बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी वैल्यू नंबर इंक्लूडिंग जीरो। बिल्कुल सही बात है भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है? हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर में बी पॉजिटिव, जीरो और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू। ये तो हम बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला तो। नेक्स्ट है हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज बॉन्ड एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज क्या होगा भाई? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर आप बात करें सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की इससे कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की इससे भी कम होती है। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? और ट्रिपल बॉन्ड क्या, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की, उससे कम डबल की और सबसे कम सिंगल की। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बट बॉन्ड ऑर्डर कैन अज्यूम एनी वैल्यू, ये भाई इसने इंक्लूडिंग जीरो ये बोला है। ये इसका रीजन थोड़ा ही है, ये इसका एक्सप्लेन थोड़ा कर रहा है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ एंड ग्रेटर इज द बॉन्ड एनर्जी। भाई इसका रीजन तो ये आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप क्या लिखते हो? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां से आती कोई भी वैल्यू, समझे कि नहीं समझे? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ जो उसने रीजन लिख रखा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में इस पैटर्न क्वेश्चन आते हैं आजकल। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 38। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पढ़ो असर्शन में क्या लिखा है? B2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। तो बताओ भाई B2 डाया होगा या पैरा होगा? कैसे चेक करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो देखो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या लिखते हैं भाई? कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देते हैं सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, यानी असर्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यही तो आप मार खाते हो। देखो भाई, मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि नाइट्रोजन तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? सबसे कम सिग्मा 1s की, उससे ज्यादा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग की, उससे ज्यादा सिग्मा 2s की, उससे ज्यादा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की। फिर इसके बाद आता है पाई 2px और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz। फिर इसके बाद आएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सबसे ज्यादा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग की। ये ऑर्डर होता है किसके केस में? जब आप नाइट्रोजन एटम तक बात करते हैं, जैसे लिथियम हो गया, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके लिए है ना, और नाइट्रोजन एटम के लिए। बट नाइट्रोजन के बाद के जैसे ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उनके केस में सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py से पहले आ जाता है। बस इतना डिफरेंस होता है, ये मैं कई बार आपको सिखा चुका हूं। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाए भाई, यहां पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक आगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग तक, फिर पाई 2px में 1 जाएगा और पाई 2py में 1 जाएगा, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे दोनों सेम लेवल पे है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, फिर बाद में पेयरिंग होगी। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे कंप्लीट हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन में देखो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप क्या बोल देंगे? B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। और B2 मॉलिक्यूल अगर पैरामैग्नेटिक है तो बताओ भाई असर्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, यानी असर्शन क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। अब देखो, आपको रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आप चेक करें ऑप्शन 1 है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is correct explanation of assertion. Second है if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Third है if assertion is true but reason is false. यानी पहले तीनों ऑप्शन में क्या है? assertion true है, और फोर्थ में क्या है? assertion false है। तो assertion false आ रहा है कौन सा? एक ही ऑप्शन में। आंसर आपका आ जाएगा 4। बट फिर भी एक बार हम क्या करेंगे? चेक करेंगे रीजन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो रीजन को पढ़ो, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा टाइप। सिग्मा टाइप है क्या भाई? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? पाई 2px और पाई 2py है, यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये भी इसका रीजन भी रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।